बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन बीफ निहारी रेसिपी। 1 किलो गोश्त से आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि बीफ निहारी एक बावर्ची स्टाइल कैसे बनकर तैयार होती है। बहुत ही आसान, एक नया तरीका, नया स्टाइल। मेरे साथ रहें और देखते रहें कि किस तरह से निहारी बनकर तैयार होगी, जो अपने आप में एक बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी रेसिपी है। इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। हम लेंगे जी ठीक 1 कप भर के कुकिंग ऑयल और इस तेल को तेज़ गरम कर लेंगे। जब ये गरम होगा तो प्याज का इस्तेमाल करना है। हमने लिए जी ठीक 1 किलो बीफ, तो इसके लिए 2 बड़ी सी गोल कटी हुई प्याज का इस्तेमाल करना है। एक प्याज का इस्तेमाल इसी तेल में होगा और जो दूसरी प्याज है इसे हमने साइड पे रख लेना है। मेरे साथ रहें, देखते रहें कि इन प्याज़ों का इस्तेमाल कैसे और किस टाइम पे किया जाएगा। अभी हमने हल्की आंच पे प्याज को फ्राई कर लेना है, ताकि इनका जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो जाए। जो ही प्याज का कलर चेंज होगा तो इन्हीं प्याज़ों में हम डाल देंगे निहारी के ख़ास खड़े मसाले। अगर इन मसालों में एक मसाला भी मिस हो गया तो आपकी निहारी तैयार नहीं हो सकती। आपने गौर से सुनना है कि 1 किलो गोश्त के लिए 3 बड़ी सी इलायची, 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत काली मिर्च, 6 से 7 लौंग लेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 दाने लेंगे सब्ज इलायची, 1 बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत जीरा, जायफल लेंगे, इसे हमने थोड़ा सा तोड़ लेना है, लेंगे 3 से 4 चुटकी। तमाम मसाले मुकम्मल हो चुके हैं। अब इन खड़े मसालों को हमने प्याज में शामिल कर देना है। हल्की आंच पे इन मसालों की भुनाई करनी है। अगर आपको निहारी इंतहाई लजीज खुशबूदार चाहिए तो तमाम प्रोसीजर में हमने निहारी को हल्की आंच पे तैयार करना है। खड़े मसालों की खुशबू आना शुरू हो गई है तो इसी मसाले में डाल देंगे ठीक 4 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस पेस्ट को हल्की आंच पे हमने फ्राई कर लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन या स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन के पेस्ट को फ्राई इतनी देर तक कर लेंगे कि इनका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। लहसुन के कलर को सफ़ेद कलर में नहीं रखना, हमने इसे मुकम्मल तौर पे डार्क ब्राउन कलर में लेकर जाना है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो कि लहसुन का कलर डार्क हो चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे फ़ौरन से आधा कप पानी। पानी शामिल करने के बाद इसी मसाले में सिर्फ़ और सिर्फ 2 मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लेंगे लाल मिर्ची। दोबारा से इन मसालों की हमने भुनाई करनी है इतनी देर तक कि इसमें जो पानी का इस्तेमाल किया था वो पानी खुश्क हो जाए। इंतहा की अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है तो ये मसाला तैयार हो चुका है गोश्त के लिए। 1 किलो बीफ जिसमें हड्डी और थोड़ा सा फैट लिया है, लेकिन निहारी तैयार करते वक्त आपने जो गोश्त के पीस हैं वो बड़े लेने हैं। छोटे पीस में इस रेसिपी को ट्राई नहीं करना। अभी हमने हल्की आंच पे गोश्त की भुनाई करनी है, इस तरीके से कि गोश्त का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। गोश्त की भुनाई जितना अच्छे तरीके से होगी तो ये निहारी देखने में बहुत ही खूबसूरत और जायके में तो इसका कोई जवाब नहीं, ये इतनी लजीज बनकर तैयार होगी। हमने गोश्त की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है और तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त की भुनाई हो चुकी है, इसमें जितने भी मसालों का इस्तेमाल किया था वो भी गल कर मैश हो चुके हैं और ऑयल सेपरेट हो गया। अब इसी भुने हुए गोश्त में हम डाल देंगे 2 मसाले, जिसमें हम लेंगे सबसे पहले हस्बे ज़रूरत नमक और साथ ही इसमें डाल देंगे वो बची हुई 1 बड़ी सी प्याज।
प्याज शामिल करने के बाद चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और नमक को गोश्त में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी इन प्याज़ों की थोड़ी देर के लिए भुनाई करेंगे। प्याज की भुनाई करने के बाद अब इसी गोश्त में हमने पानी का इस्तेमाल करना है। पानी इतना लेंगे जिसमें गोश्त 90% तक गल जाए। हम लेंगे जी ठीक हाफ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पानी, और पानी शामिल करने के बाद जी इस पानी को हमने मिक्स कर देना है इसी गोश्त में। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाएंगे और एक बार आंच को तेज़ कर देना है। तेज़ आंच पे एक विसल आने के बाद हमने फ़ौरन फ्लेम को स्लो कर देना है, यानी कि अंगारे वाली आंच पे ठीक 30 से 35 मिनट का टाइम लगाएंगे। 35 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। यकीन माने कि क्या कमाल की खुशबू आ रही है। ये निहारी इंतहाई शानदार मज़ेदार बनकर तैयार होती है अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे। गोश्त को सबसे पहले चेक कर लेते हैं तो गोश्त 90% तक गल चुका है। अब आ जाते हैं जी बीफ निहारी की स्पेशल और फाइनल तैयारी की जानिब। अगर आपने ये तैयारी ना देखी तो गोश्त तो तैयार हो जाएगा लेकिन निहारी तैयार नहीं होगी। तो इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक खुले मुंह का पतीला और लगाएंगे तड़का इस निहारी को। इस तड़के को तैयार करने के लिए हम लेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल, साथ ही इसमें डाल देंगे प्याज और अदरक। हमने लिया जी एक छोटी सी प्याज और साथ में एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का, जिसे बारीक लंबाई में काट लिए। प्याज और अदरक के साथ ही इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ा चम्मच भर के लेंगे साबुत जीरा। हल्की आंच पे इन तमाम मसालों की भुनाई करनी है ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जो ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो इसी निहारी में हम डाल देंगे दो पिसे हुए सादा मसाले जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं, लेकिन निहारी इनके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जिसमें हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी और साथ में लेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, यानी कि कम और ज़्यादा ले सकते हैं। ये दो मसाले शामिल करने के बाद दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रहे कि फ्लेम को तेज़ नहीं करना। हल्की आंच पे इन तमाम मसालों की हमने भुनाई करनी है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। जो ही कलर आना शुरू होगा तो ये मसाला इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ चेंज हो जाएगा। इसी मसाले में हमने थोड़े से पानी का इस्तेमाल करना है। पानी शामिल करने के साथ ही इसमें डाल देंगे आटे का घोल। 1 किलो बीफ निहारी के लिए हमने लिए 4 चम्मच भर के आटा, उसमें डाल दिए 1 कप भर के पानी। पानी डालने के बाद इसका घोल तैयार कर लिए और इस घोल को हम थोड़ा थोड़ा करके इसी तड़के में शामिल कर देंगे। इतनी देर तक भुनाई करनी है कि आटे का घोल घी और पेंदे से अलग हो जाए। अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, भुनाई आहिस्ता आहिस्ता करनी है और थोड़ा थोड़ा करके हमने घोल को शामिल कर लेना है। हम बना रहे हैं जी बीफ निहारी, इंतहाई मज़ेदार जायकेदार, जिसे एक ख़ास टेक्निक के साथ तैयार किया जा रहा है। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि आप इस रेसिपी को देख और समझ कर बना सकें। तमाम घोल की भुनाई हो चुकी है हल्की आंच पे। आप देख लें कि ये घोल पेंदे और ऑयल से अलग हो चुका है। अब आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद तैयारी की जानिब। तो कुकर में हमने गोश्त के साथ जिस तरीके से इसका मसाला तैयार किया था, ये गोश्त 90% तक गल चुका है। कुकर का तमाम मसाला और गोश्त जो है वो इसी तड़के में शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे गोश्त, लेकिन ख्याल रखेंगे कि इसमें जो खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था वो खड़े मसाले इस तड़के में शामिल नहीं होने चाहिए। ढक्कन लगाएंगे, 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे।
10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं, यकीन माने कि ये इतनी मज़ेदार खुशबूदार बनकर तैयार हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि इसका बहुत ही ख़ास मसाला अभी शामिल करना बाकी है। अगर आपने वो मसाला नहीं देखा तो वो जायका और खुशबू आप तक नहीं पहुँचेगी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए दम पे रखने के बाद अब इसी निहारी में हम डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करना है और इस बीफ निहारी को अदरक और हरी मिर्चों के साथ थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकने देंगे। इसी के साथ ही इसमें डाल देंगे बहुत ही ख़ास एक फ़ाइनल मसाला जिसके बग़ैर ये बीफ निहारी मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वो ख़ास मसाला है जो बीफ निहारी को ऐसा जायका और खुशबू देगा कि खाने वाला हमेशा इस जायके का दीवाना रहेगा। अब आ जाते हैं जी उस ख़ास और फाइनल मसाले की जानिब। हम लेंगे ठीक 1 चम्मच भर के दालचीनी का पाउडर। यकीन माने ये मसाला बीफ निहारी के जायके और खुशबू को 4 चाँद लगा देगा। हल्की आंच पे हल्के हाथ से दालचीनी के इस पाउडर को निहारी में मिक्स करते जाएंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हमने पकने देना है। यकीन माने थोड़ी देर पकने के बाद इसके ऊपर इतनी तरी आएगी कि निहारी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन तरी ख़त्म नहीं होगी। बीफ निहारी की इस नायाब रेसिपी में आपको अलग से तरी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बीफ निहारी की बहुत ही आसान एक सादा सी रेसिपी। मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।